नया मोबाइल फोन खरीदते समय आप लोगों को कौन सी गलती नहीं करनी, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन जो पहली गलती है जो अक्सर लोग यहाँ पे कर रहे हैं ना, हर साल एक नया मोबाइल फोन खरीदना। वेल सच बात बताऊं, आज के समय में मोबाइल फोन इतने कैपेबल है कि अगर आप कोई भी फोन यहाँ पे लेते हैं कम से कम 2 साल तक आप उसे चला सकते हैं। यहाँ तक कि कंपनियां 2 साल तक का जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। और अभी अगर आपने पिछले 1 साल में फोन लिए तो मेरी नजर में कोई सेंस बनता नहीं कि आप इस साल फोन ले। आप कम से कम 2 साल का वेट कीजिए, उसके बाद जो और बेटर फोन है उसके ऊपर जाइए। हर 6 महीने साल भर में फोन खरीदने का कोई सेंस बनता नहीं, क्योंकि इंप्रूवमेंट्स भी उतना ज्यादा नहीं हो रहा और ऑलरेडी फोन इतने अच्छे हैं पास्ट के भी जिसका आप लंबे समय तक आप यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको नया फोन खरीदना है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, एक चीज होती है प्रोसेसर, क्योंकि आज के समय में कई बार क्या होता है कि कंपनियां पुराने प्रोसेसर के साथ फोन्स को लॉन्च कर रही है, जो कि हम देख सकते हैं कि कई बार आपको पुराने प्रोसेसर में अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिल जाती है। लेकिन एक बात यहां पर है कि अब एक वो टाइम आ गया जब आपको थोड़े नए प्रोसेसर के ऊपर थोड़ा कंसिडर भी कर लेना चाहिए। देखो, पुराने प्रोसेसर के ऊपर अब ना जाने का वन ऑफ द मेन रीजन ये कि वहां पे सॉफ्टवेयर सपोर्ट एक सबसे बड़ा सवाल है। जिसकी बात करें स्नैपड्रैगन 870, ये जो प्रोसेसर है काफी पुराना हो चुका है और देखा जाए तो कंपनियां भी स्नैपड्रैगन 870 के ऊपर सॉफ्टवेयर को यहाँ पे प्रॉमिस नहीं कर रही हैं, इसलिए अपडेट एक काफी बड़ा सवाल हो जाता है यहाँ पे। और इसीलिए जो नए प्रोसेसर आ रहे हैं उनके ऊपर कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि वो लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट को दे रहे हैं। जैसे कि आप 870 को चूज ना करके आप 8+ Gen 1 आ गया है, उसको यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके कारण आपको एक लंबा एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके साथ अगर कोई लेटेस्ट प्रोसेसर मार्केट में तो उसमें भी गारंटी मिलती है कि आपको लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा। ये कुछ ऐसी चीजें अगर फोन को लंबे समय तक यूज करने का प्लान है तो वो आप कर सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल ही फ्लैगशिप चाहिए, आप बिल्कुल मिड रेंज का प्रोसेसर भी ले सकते हैं। जैसे की बात की जाए, अगर आपको गेमिंग नहीं करनी ना तो मेजॉरिटी लोगों के लिए 778G 778G प्लस काफी अच्छा है। और अपकमिंग जो 7 Gen 2 भी आएगा वो भी एक ऐसा प्रोसेसर होगा जो मेजॉरिटी लोगों के लिए काफी सही रहेगा। जो लोग फ्लैगशिप के ऊपर नहीं जा सकते वो लोग अगर इस वाले प्रोसेसर का फोन यहाँ पे चूज करते हैं तो एक लंबे समय तक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि परफॉर्मेंस का जो डिफरेंस है वो अभी भी काफी कम है। जो एग्जैक्टली जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है सपोर्ट का, कि क्वालकॉम उसको कब तक सपोर्ट कर, और नए प्रोसेसर के साथ परफॉर्मेंस से ज्यादा दूसरी चीजों में इंप्रूवमेंट हुआ है। जिसकी बात करें 8 Gen 2 में UFS 4 स्टोरेज मिली, जो डेफिनेटली रीड राइट स्पीड को इंक्रीज कर लेती है। ऐसी बात कर सकते हो 5G मोडेम की, जो नए प्रोसेसर आ रहे हैं उनके 5G मोडेम थोड़े से ज्यादा बेटर ऑप्टिमाइज होंगे, जिससे 5G नेटवर्क के अंदर कनेक्टिविटी भी अच्छी देंगे प्लस बैटरी भी बचाएंगे। ये एक चीज है। खैर, सिर्फ प्रोसेसर की बात मैंने कर ली, लेकिन इसके अलावा मार्केट में एक नई चीज घूम रही है, वो है कर्व डिस्प्ले। अब कर्व डिस्प्ले मैं बोलना चाहूंगा कि दोनों चीजें, कि यूजफुल भी और यूजलेस भी। देखो, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करें तो ये बिल्कुल ही यूजलेस फीचर है। इसका फोन की फंक्शनलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से जो फोन है उसके अंदर अगर गिर के डैमेज होगा तो खर्चा भी तगड़ा हो सकता है। लेकिन मैं इसे यूजफुल भी क्यों बोलूंगा, क्योंकि काफी सारे जो लोग हैं वो एग्जैक्टली कर्व डिस्प्ले के लिए फोन ले रहे हैं। और आप खुद सोचिए कि सारी कंपनियां कहीं ना कहीं कर्व डिस्प्ले वाले फोन्स के अंदर अचानक से कहां से कूद गई। जैसे वीवो अपने फोन्स बना रही है, रियलमी अपने बना रही है, OnePlus अपने बना रही है, मोटोरोला ने भी कर्व डिस्प्ले वाला फोन निकाला। बेसिकली मार्केट के अंदर डिमांड है और लोग कर्व डिस्प्ले को एक शो ऑफ वाला फीचर यहां पे समझते हैं। यहां तक कि मैंने देखा है कि पॉकेट में भी लोग फोन को इस तरीके से डालते हैं ताकि जब निकाले तो उसका कर्व डिस्प्ले हाईलाइट हो। ये एक ऐसा हाईलाइटिंग फीचर बन के रह गया जिसके बारे में जो लोग है वो यहाँ पे यूज करते हैं। हालांकि बात की जाए, अगर आपको कर्व डिस्प्ले पसंद नहीं है तो डेफिनेटली आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा फीचर बन के रह गया जिसको सिर्फ शो ऑफ के लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है। अब डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको दिखाने के लिए चाहिए तो आप ऐसा फोन ले सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। डेफिनेटली देखने में पकड़ने में प्रीमियम लगता है। हालांकि बात करें प्रैक्टिकली तो कर्व डिस्प्ले पे कोई ऐसा कोई सेंस बनाता नहीं है। हालांकि आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग को फ्लैट डिस्प्ले पसंद है कि कर्व डिस्प्ले पसंद है। और ऐसी डिस्प्ले के अंदर बात कर सकते हो पीक ब्राइटनेस की। कई बार लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, पीक ब्राइटनेस अगर मोबाइल फोन की ज्यादा तो डिस्प्ले अच्छा होगा, लेकिन मोबाइल फोन कंपनियां देखो पीक ब्राइटनेस के अंदर किस तरीके से खेलती है पता है। मोबाइल फोन के अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया की HDR के अंदर की हाईएस्ट ब्राइटनेस को कैलकुलेट किया जाता है, पूरे डिस्प्ले की ब्राइटनेस को नहीं निकाला जाता। आमतौर पे 400-500 निट जो आपके मिड रेंज फोन्स होते हैं उनकी ब्राइटनेस होती है और 700-800 निट्स ब्राइटनेस होती है जो फ्लैगशिप फोन्स होते हैं। और ब्राइटनेस एक ऐसा टर्म है, कई बार लोग ऐसे फोन को कंपेयर कर लेते हैं जबकि इनसे नहीं होता। कई बार लोगों को देखना चाहिए कि 10 बिट वाला पैनल है या नहीं, या फिर कलर कैलिब्रेशन कैसे किया गया, ये कुछ चीजें तो हाँ, ये सबको भी ध्यान में यहाँ पे रखना चाहिए। और इसके साथ ही मैंने देखा है जो गेमर्स हैं वो अक्सर में से पूछते हैं कि फोन के अंदर वेपर चेंबर कूलिंग कैसे। देखो, मैं बता सकता हूं कि फोन के थर्मल्स और वेपर चेंबर कूलिंग का कोई यहाँ पे कनेक्शन है, क्योंकि कुछ फोन हम
हमने पास्ट में देखे हैं, बड़ी बड़ी वेपर चेंबर कूलिंग है, लेकिन प्रोसेसर ही इतना ज्यादा गर्म हो रहा है कि उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। 8 Gen 1 888 इस कैटेगरी के फोन्स थे, इसलिए कंपनियों ने उसकी क्लॉक स्पीड कम करनी पड़ी। और बात की जाए तो अभी भी मोबाइल फोन के अंदर वेपर चेंबर कूलिंग सिर्फ इसलिए डाली जा रही है ताकि जो फोन लोग गेम खेलने के लिए ले रहे हैं उनका गेमिंग का एक्सपीरियंस कंसिस्टेंट रहे। हालांकि फोन तब भी गर्म हो सकता है वेपर चेंबर कूलिंग होने के बावजूद भी, और फोन के अंदर परफॉर्मेंस डिप भी आ सकता है, लेकिन वेपर चेंबर कूलिंग का मेन मतलब ये रहता है कि फोन के अंदर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिले। और यहां पर मैं आपको एक बात बता सकता हूं, फोन के अंदर वेपर चेंबर कूलिंग कोई यहां पे गारंटी नहीं देता कि बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। वेपर चेंबर कूलिंग है तो एक एडवांटेज रहेगा, लेकिन बाकी सारी चीजों का भी यहाँ पे फर्क पड़ता है। और ऐसी में कैमरास में बता सकता हूं, और ये मैं फिर से बोल रहा हूं कि मेगापिक्सल का लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई सारे लोग अभी भी 200 मेगापिक्सल के गिमिक में यहाँ पे फंस रहे हैं। हालांकि मैंने पास में बोला कि 200 मेगापिक्सल के कैमरा में सेंसर से इतना फर्क नहीं पड़ता, कई बार इमेज प्रोसेसिंग कैसे हो रही है उससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है और एक्चुअल में कैमरा सैंपल्स कैसे हैं। लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो मेगापिक्सल के गिमिक में आ रहे हैं। कई बार लोग चाहते हैं कि 200 MP हो, 108 हो, 50 MP और ये देख के फोन ले रहे हैं, और मेरी नजर में काफी बड़ी गलती अगर आप सिर्फ 1 मेगापिक्सल देख के फोन ले रहे हैं। कई बार देखना चाहिए कि एग्जैक्टली फोटोग्राफ कैसी है। अगर फोटोग्राफ आपके टेस्ट के हिसाब से तो आपको उसके ऊपर जाना चाहिए, रेदर देन कि सिर्फ ये देखना कि उसके अंदर मेगापिक्सल कितने हैं। ऐसी मैं बात कर सकता हूँ यहाँ पे एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन की डिबेट में। देखो, आईफोन और एंड्रॉइड की डिबेट हमेशा चलती रहती है, लेकिन एक बात बता सकता हूँ, जिसको आईफोन लेना होता है वो आईफोन ही लेता है, और जिसको एंड्रॉइड लेना होता है वो एंड्रॉइड ही बनता है। आईफोन यूजर एंड्रॉइड पे बहुत कम स्विच होते हैं, और कई सारे लोग होते हैं जो एंड्रॉइड से आईफोन पर चले आते हैं, लेकिन काफी सारे मेजोरिटी लोग ऐसे जिनको एंड्रॉइड की ओपननेस पसंद है, इसलिए एंड्रॉइड पे अभी भी टिके हुए। और इसीलिए ये जो डिबेट रहती है ना कि हमें आईफोन लेना है एंड्रॉइड लेना है, ये शुरू से ही इसके अंदर प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आपको पता है ना कि आपको क्या लेना, अगर आपको आईफोन या एंड्रॉइड में से जो चीज पसंद है वही लेने वाले हो, क्योंकि लोगों की बाइंग प्रेफरेंस वहां पे बदल जाती है। लोग अगर एंड्रॉइड में तो सारी देखेंगे ऑप्शंस वहां पे, और अगर आईफोन लेने वाले तो वहां के ऑप्शन देखेंगे। मैंने बहुत ही रेयरली ऐसी चीजें देखी कि कोई आईफोन लेने निकला और एंड्रॉइड फोन ले आया, ये बहुत कम चीजें होती हैं यहाँ पे। तो देखा है तो ये कुछ चीजें जो मोबाइल फोन लेते समय अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं। भारत में मेरा आप लोगों का सवाल है कि आप लोगों ने कभी इस टाइप की कोई मिस्टेक करी है या फिर दूसरों को करते हुए देखा? तो ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर देखने में, आप समझता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।